नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर हम लोग पहुंचे हैं अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छांयसा और हमारे साथ हैं डॉक्टर अमनदीप सिंह हैं, एमएस हैं यहाँ। बात करेंगे उनसे और समझने की कोशिश करेंगे सरकार की ओर से इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बनाया गया है, मेडिकल कॉलेज बनाया गया है जहाँ लगभग 300 डॉक्टर अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मतलब स्टूडेंट हैं जी। डॉक्टर साहब, इतनी बड़ी फैसिलिटी सरकार की ओर से है यहाँ और अभी बार बार चर्चा होती है कि जितनी बड़ी फैसिलिटी है उतना लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है, उतनी बड़ी तादाद में जैसा खर्चा हो रहा है सरकार का यहाँ वैसा आउटपुट नहीं आ रहा है। डॉक्टर नमस्कार सबको। जो ये अस्पताल है ये बना था 2022 में, जो शुरू हुआ था सरकार की तरफ से अप्रूवल मिला था हमें 2022 में। तो तब से यहाँ पे एडमिशन्स हो रही हैं और हमारे 300 बच्चे अराउंड अभी एडमिशन हो चुकी है 300 बच्चों की, और इस साल चौथा बैच आएगा जिसमें 100 बच्चे और हो जाएंगे। और इस अस्पताल में अभी हमारे ऑलमोस्ट हर फैसिलिटी के डॉक्टर्स हैं, हर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं। जैसे मेडिसिन के आए हैं अभी, उन्होंने ज्वाइन किया अभी, पीडियाट्रिक्स में है, सर्जरी में है, ऑर्थो में है, ईएनटी में है। तो इन सारी डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर्स हैं। फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग स्पेशलिटीज़ हैं। तो काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं। और क्या था, पहले हमारे कुछ डॉक्टर्स कम थे, बट अभी सरकार भी लगी हुई है, हम सारे लगे हुए हैं, तो न्यू रिक्रूटमेंट्स बहुत हुई हैं, काफ़ी सारे नए डॉक्टर्स ने ज्वाइन किया है। तो अब हमारे पास पेशेंट्स भी काफ़ी हैं और पहले हमारे टेस्ट भी नहीं हो रहे थे काफ़ी, अब हर तरह के टेस्ट हो रहे मैं हैं। देख रहा था अभी कि यहाँ 250-300 की ओपीडी हो गई है हाँ, अब डेली। 250 के आसपास रोज़ की ओपीडी है हमारी, और हर तरह के टेस्ट हो रहे हैं। खून की सारी जांचें हो रही हैं हमारे यहाँ पे, और पेशाब की जांच हो रही है, एक्सरे हो रहे हैं, अल्ट्रासाउंड भी अभी थोड़े दिन में हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हो रही हैं। तो हर तरह के मरीज़ों के लिए हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं काफ़ी ब्रांचेस के। इवन कैंसर के हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। तो कैंसर के पेशेंट्स के लिए भी ये, क्योंकि इस एरिया में काफ़ी पेशेंट्स हैं जो कैंसर के, उनको ये लाभ होगा इस अस्पताल का। सुदूर यमुना के नज़दीक का क्षेत्र है तो बहुत सारे गांव जो वहाँ नहीं पहुँच पाते, मुख्य शहर के साथ नहीं जुड़ पाते, उनके लिए एक बड़ी फैसिलिटी थी ये। जी जी जी, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। और इवन कई कुछ पेशेंट तो यूपी वगैरह से भी आ रहे हैं यहाँ पे, तो इस तरह है। और ये जो रास्ते शुरू होंगे, जब ये कनेक्टिविटी शुरू हो जाएगी उत्तर प्रदेश के साथ, हाँ जी, हाँ। तो भी मुझे लगता है कि शायद यहाँ और थोड़ा भीड़ बढ़ेगी। तो और बढ़ेगी भीड़। और हम कैंप्स भी करते हैं इसके लिए। आसपास के जो गांव हैं, यहाँ अराउंड 50 गांव हैं आसपास, तो वहाँ कैंप्स भी कंडक्ट करते हैं हम। तो जैसे जैसे इसमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ और अच्छी होंगी, आसपास से यातायात अच्छा होगा। हमने सरकार को भी लिखा है कई बार, और कुछ फैसिलिटीज़ स्टार्ट हुई हैं यहाँ पे, जैसे बसेस स्टार्ट हुई हैं आसपास के गांव से। तो दूर दूर से बसेस भी जब आएंगी तो उसका भी फ़ायदा होगा, पेशेंट्स को भी फ़ायदा होगा, एम्प्लॉयज़ को भी फ़ायदा होगा, स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा होगा उस चीज़ का। आमतौर पर फरीदाबाद के मरीज बादशाह खान अस्पताल पहुंचते हैं और उन्हें दिल्ली रेफ़र कर दिया जाता है, उन्हें एम्स के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। तो वो फैसिलिटी लोग चाहते हैं कि वहाँ कुछ ऐसा हो कि शहर में ही कुछ ऐसा हो कि लोगों को बाहर ना जाना पड़े। जी जी जी। अब कुछ जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे कुछ स्पेशलिस्ट हैं, जैसे मेडिसिन में है, पीडियाट्रिक्स मतलब बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, ऐसी सर्जरी के स्पेशलिस्ट हैं, ऑर्थो के स्पेशलिस्ट हैं। और थोड़ा सा ये है एक्चुअली, ऑर्थो और सर्जरी में अभी हमारा ओटी बन रहा है, ओटी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मॉड्यूलर ओटीज़ बन रहे हैं, बहुत अच्छे हाई क्वालिटी हाई एंड ओटीज़ बन रहे हैं। तो वो भी 2-3 महीने में तैयार हो जाएंगे, तो यहाँ पे ऑपरेशन भी हुआ करेंगे। और हमारे वार्ड्स भी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा हमारा ये था कि फायर का हमें अप्रूवल की प्रॉब्लम थी, तो वो भी हमें जल्दी मिल जाएगा। तो उसके बाद वार्ड्स भी हमारे शुरू हो जाएंगे, पूरे फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटल 2-3 महीने में हमारा शुरू हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कौन कौन सी बीमारियों का अभी इलाज यहाँ हो रहा है, क्या क्या फैसिलिटीज़ अभी यहाँ उपलब्ध है अभी राइट नाउ? जी जी जी। हमारे यहाँ पे जैसे मेडिसिन में जैसे पेशेंट्स आए तो बीपी और शुगर के मरीज़, और कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस या इस तरह के मरीज़ वो आ सकते हैं। खांसी जुकाम के मरीज़ जैसे रेस्पिरेटरी में हमारे हैं।
और हमारे ऑर्थो व जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे पेशेंट्स के प्लस्तर हो सकते हैं। ऐसे ही सर्जरी डिपार्टमेंट है तो वहाँ किसी के कट लगा है, किसी के कोई थोड़ी सी एब्सेस हुआ है, तो उसकी ट्रीटमेंट इजीली हो सकती है यहाँ पे हमारे। और जैसे कैंसर का मैंने बताया है कि कैंसर के मरीज़ यहाँ आ सकते हैं, उनका भी इलाज हम कर रहे हैं। तो क्या कीमो वगैरह भी शुरू हो गए डॉक्टर साहब? कीमो भी शुरू हो जाएगा, थोड़ा बहुत कीमो हो रहा है हमारा। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत फुल फ्लेज्ड हाई एंड कीमोज़ हो रहे हैं, बट कुछ हद तक हमारे कीमोज़ हो रही हैं। तो और हमारे इमरजेंसी 24 घंटे इमरजेंसी चल रही है, तो उसका लाभ पेशेंट्स को काफ़ी होगा। जच्चा बच्चा मैटरनिटी जो जी हाँ, बच्चों के लिए एक तो वैक्सीनेशन हमारे हो रही है, तो हर तरह की वैक्सीन्स अवेलेबल हैं हमारे पास बच्चों के लिए। फिर जो नवजात बच्चे से लेकर 16 साल 18 साल के बच्चों तक हमारे पास पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट्स में पेशेंट्स का इलाज किया जाता है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। डिलीवरीज जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए डिलीवरीज भी अब जल्दी शुरू हो रही हैं हमारे, मतलब हफ्ते 10 दिन में हम शुरू कर देंगे डिलीवरीज का। और डॉक्टर साहब जो आमतौर पर पेशेंट्स को रहता है, बहुत बार रहता है कि बड़ी बीमारियां हैं जिनके लिए आमतौर पर मेडिकल कॉलेजेस को जाना जाता है, जो बड़े ऑपरेशंस हैं उसके लिए क्या व्यवस्था है? ऑपरेशन जैसे मैंने अभी बताया, हमारा जैसे ओटी शुरू हो जाएगा 2-3 महीने में, 2-3 ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने में। मतलब तो हम हर तरह के ऑपरेशन कर पाएंगे उसमें। जैसे आई के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ जो आसपास कैटरेक्ट के पेशेंट्स काफ़ी हैं तो उनको बहुत सुविधा होगी। ऐसे ही सर्जरी में जो पेशेंट्स होंगे, ऑर्थो में मतलब इस तरह के हड्डियों के पेशेंट्स हैं, तो हर तरह के उन पेशेंट्स के लिए आराम होगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और फरीदाबाद आप ये समझें कि ये जो अस्पताल है अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये वास्तव में इस फरीदाबाद शहर के लिए एक बड़ा तोहफा सरकार की ओर से। लेकिन जैसे जैसे ये पूरी तरह से चलना शुरू करेगा वैसे वैसे इस शहर के, इस इलाके की जनता को ज़्यादा लाभ होगा, ऐसा हम समझते हैं। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।